हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पटेल रिटेल लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में अलॉटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कब, कहाँ, कितने बजे किया जाएगा, टाइम कितना बजे अलॉटमेंट होगा, चांसेस कितना परसेंट है, जिनको अलॉटमेंट होगा उनके रिफंड्स कब तक रिलीज किए जाएंगे, जिनको अलॉटमेंट होगा उनके शेयर्स डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट किया जाएगा, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और गाइस कब लिस्टिंग हो रही है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 19 अगस्त ओपन हुआ था, 21 अगस्त कल के दिन क्लोज किया गया 10 रुपीज का। फेस वैल्यू 255 रुपीज पर शेयर की। अपर प्राइस में 58 शेयर्स के लॉट साइज कॉम्बो था। फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 242.7 करोड़ का 95 लाख शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से 217 करोड़ का फ्रेश इशू, 25.5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 20 रुपीज का था। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड होने जा रही है और इसके रजिस्ट्रार है बिग शेयर। तो गाइस इस आईपीओ का अलॉटमेंट आप तीन वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। एक इसके रजिस्ट्रार जो कि बिग शेयर है, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, तीनों पर चेक कर सकते हो। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और तीनों पर चेक करने का तरीका मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। अलॉटमेंट डेट रखा गया 22 अगस्त का, मतलब आज का डेट रखा गया अलॉटमेंट डेट। प्रमोटर होल्डिंग अप्रिसिएशन 98%, पोस्ट 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर से कंपनी में 43.4 करोड़ का बेडिंग देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात चलते हैं जिसके बिग शेयर रजिस्ट्रार पर, जो कि आज हम लोग आ चुके हैं। हेडलाइन है स्टेटस सर्वर 1। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट कंपनी का और सिलेक्शन टाइप का। सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना हो, जैसे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, आराध्य डिस्पोजल इंडस्ट्रीज। ये दो कंपनी का नाम शो कर रहा है। अभी आपको कंपनी का नाम शो नहीं कर रहा, क्योंकि कभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो कब होगा? आज इवनिंग में 7 PM से 11 PM तक अलॉटमेंट आएगा। हाँ, कई बार डिले होता है। डिले होने का रीजन क्या होता है? या तो मोर देन 1 आईपीओ का अलॉटमेंट हो सकता है, या तो ह्यूज सब्सक्राइब हो सकता है, या तो टेक्निकल इशू होता है तो डिले कर सकता है। जिसमें से गाइस अगर हम बात करें टेक्निकल इशू का, तो कोई कहना नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। कोई इसका होता नहीं है कि ये अलॉटमेंट टाइम पे होगा कि नहीं होगा, ये कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन और दूसरा कि गाइस ह्यूज सब्सक्रिप्शन, अगर ह्यूज होता है, ह्यूज ट्रैफिक, मतलब कि जो ऑलरेडी इस आईपीओ में देखने को मिल चुका है, और इसके अलावा मोर देन वन आईपीओ, जो कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट इसी रजिस्ट्रार पर आ रहा है। तो गाइस चांसेस है कि इस आईपीओ का या फिर श्रीजी, इन दोनों में से किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट डिले कर सकता है, या हो सकता है दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट टाइम पर आ जाए 11 PM तक, या तो डिले कर सकता है, या दोनों डिले कर सकता है, या तो कोई एक डिले कर सकता है। लेकिन चांसेस है 90% चांस है गाइस कि कोई ना कोई आईपीओ का अलॉटमेंट 11 PM से पहले जरूर आ जाएगा। जब ये आएगा कंपनी का नाम शो करे, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन टाइप का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है। दो ऑप्शन है, अगर आप एप्लीकेशन और पैन नंबर, ये दोनों में से कोई डिटेल सिलेक्ट करते हैं ना गाइज, तो इसमें से आपको यहाँ पे डिटेल जो बॉक्स में है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा वो डिटेल जिसको आपको सिलेक्ट किया है। अगर आप डीमैट बेनिफिशियरी सिलेक्ट करते हैं गाइज, तो बेनिफिशियरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्शन टाइप एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर एनएसडीएल है तो एनएसडीएल सिलेक्ट कीजिए और इसका आईडी दोनों में बॉक्स में फिल कीजिएगा। और सीडीएसएल है तो सीडीएसएल सेलेक्ट करके आपको सीडीएसएल का नंबर फिल करना पड़ेगा। इमेज में जो नंबर शो कर रहा है यहाँ पे बॉक्स में आपको कैप्चा में फिल करना है, सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक कीजिएगा, अलॉटमेंट शो कर जाएगा हुआ है या फिर नहीं। इन दो तरह से इससे आप अलॉटमेंट चेकआउट कर सकते हैं। एनएससी पे देगा एनएससी पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आज चुका ऑफिशियल वेबसाइट पे। हेडलाइन है वेरीफाई आईपीओ बिड अलॉटमेंट डिटेल्स। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हेडलाइन इक्विटी एंड एसएमई आईपीओ बिड डिटेल्स, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। आपको सिलेक्ट में क्लिक करना है, सिलेक्ट सिंबल में सिलेक्ट पर क्लिक करना है और कंपनी का सिंबल सिलेक्ट करना है, क्योंकि एनएससी पे गाइस से आईपीओ चेक करने के लिए सिंबल सिलेक्ट करना पड़ता है। कंपनी का नाम शो नहीं करता, बल्कि इसके सिंबल शो करते हैं, जो कि गाइस यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसका सिंबल क्या है? पटेल का, तो पटेल मार्ट। इसका सिंबल क्या है? पटेल मार्ट। ये आपको शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट करना है, पैन नंबर यहाँ फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपको अलॉटमेंट शो कर जाएगा हुआ है या फिर नहीं। बीएससी पे तरीका कैसे हम लोग बीएससी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आ चुका ऑफिशियल वेबसाइट पे। हेडलाइन है स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन। इशू टाइप में आपको इक्विटी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए तो आप नेक्स्ट पेज पर आइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इशू नेम सिलेक्ट पर क्लिक करना है, कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है, जो कि पटेल रिटेल आपको शो कर रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आइएगा और फर्स्ट में एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, सेकंड में पैन नंबर फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ बॉक्स में एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करना और कैप्चा सिलेक्ट करना है। कैप्चा अगर वेरीफाई हो जाता है तो साइन का लोगो आ जाएगा, मतलब कैप्चा वेरीफाई हो चुका है, विच मींस अब आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना है, तो आपको अलॉटमेंट शो कर जाएगा हुआ है या फिर नहीं। चांसेस डिपेंड करता है रिजर्वेशन सब्सक्रिप्शन पे। प्रोमोटर होल्डिंग अपनी इशू 43.4% का, 43.4 करोड़ का, जो कि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, इसलिए हम लोग एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यूआईबी 12% का, बिग एचएनआई 16.6%, स्मॉल एचएनआई 8.3%, रिटेल 44.7%, एम्प्लॉय 0.5% का है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी में क्यूआईबी से 272 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, 300
सॉरी 30.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जिसमें से ओनली 11.3 लाख शेयर्स का अलॉट किया जाएगा। 7894 करोड़ का बीडिंग है, मतलब कि QIB तो भूल ही जाइए कि आपको अलॉटमेंट होगा भी। बिग HNI में 102 टाइम सब्सक्राइब है और 16 जो कि 4111 करोड़ का बीड हुआ है। 16.1 करोड़ शेयर्स का बीडिंग में से 15.8 लाख शेयर्स का अलॉट किया जाएगा। स्मॉल HNI में 120 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 2418 करोड़ का बीट किया। 9.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जिसमें से 7.9 लाख शेयर्स का अलॉट किया जाएगा। रिटेल में 42.5 टाइम सब्सक्राइब है, 4625 करोड़ का बीडिंग है। 18.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जिसमें से 42.6 लाख शेयर्स का अलॉट किया जाएगा। एम्प्लॉय में 25.3 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 33 करोड़ का बीडिंग है। 12.9 लाख शेयर्स का बीट किया, जिसमें से 51,000 शेयर्स का अलॉट किया जाएगा। गैस QIB तो भूल ही जाइए कि आपको अलॉटमेंट होगा। स्मॉल HNI भी की भूल ही जाइए आपको अलॉटमेंट होगी, क्योंकि स्मॉल HNI में लगभग 0.5% चांस अलॉटमेंट होने का। बिग HNI में 0.9% मतलब कि 1% के अराउंड चांस अलॉटमेंट होने का, क्योंकि 102 टाइम सब्सक्राइब किया। रिटेल में अगर हम बात करें तो 2.2% चांस अलॉटमेंट होने का, और एम्प्लॉय में 4% चांस है अलॉटमेंट होने का। गाइज चांसेस बहुत ही रेयर होगा अलॉटमेंट होने की। अब अगर हम बात करें कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो गाइज यहाँ पे टोटल हुआ 95.7 टाइम का, 74.8 करोड़ का बीट किया। 19,081 करोड़ का, जिसमें से ओनली 78.2 लाख शेयर्स का अलॉट किया जाएगा। ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा, और इसलिए गाइज चांसेस बहुत ही रेयर होगा। और मैंने आपको बताया था गाइस कल के दिन कि अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्रिप्शन इंक्रीज करता है, तो आप चाहे 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, जो कि गाइस ऑलरेडी आपको 1 लॉट ही अलॉटमेंट होगा। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो 1 लॉट होगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बिग HNI स्मॉल HNI में आपको बताया था अगर 15 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप स्मॉल HNI 14 लॉट अप्लाई करें चाहे 67 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट किया जाएगा, जो कि इससे ज्यादा आपको एक भी लॉट अलॉटमेंट नहीं होगा। बिग HNI में अगर आपने 68 लॉट अप्लाई किया, उससे ज्यादा आपने अप्लाई किया, तो भी आपको ओनली 68 लॉट ही लॉट किया जाए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि इतना टाइम सब्सक्राइब होता है, जो कि उसको क्रॉस कर चुका है, बहुत ही यूज, और इसी कारण से गाइस अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही रेयर होगा, और लोअर मतलब कि मिनिमम लॉट अलॉट किया जाएगा। और एम्प्लॉय में अगर हम बात करें गाइस, तो एम्प्लॉय में उन्हीं को अलॉटमेंट होगा जो इसके एम्प्लॉय होंगे और उस पैन नंबर से आपने अप्लाई किया, तो ही आपको अलॉटमेंट होगा। और एम्प्लॉय में भी अगर रिटेल कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, तो गाइज आपको ओनली 1 लॉट अलॉट होगा। अगर आपने स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई किया, तो आपको ओनली 14 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपने बिग HNI में अप्लाई किया, तो आपको ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखना है गाइज कि कैसा अलॉटमेंट होता है, और गाइज आप लोग कमेंट कीजिए आपको अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं। अब GMP की बात करेंगे, 50 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 19.6% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 305 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं होगा उनके रिफंड्स की बात करें, तो 25 अगस्त का डेट रखा गया रिफंड रिलीज करने का। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा रिफंड आपके अकाउंट में शो करने में। इसी डेट को शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और 26 अगस्त को लिस्टिंग डेट रखा गया। NSE BSE दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। आज इवनिंग में 7 PM तक अलॉटमेंट आ जाएगा। आप लोग कमेंट किया जाता है आपको अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं, और गाइस जिसका या फिर श्रीजी का आपको अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।